Dear sir, Assalamualaikum. Welcome to the video lecture. I met to the bath this lecture for class 12. Before start exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So इसमें हमें मालूम करना है कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन का क्या मकसद होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू क्या आपके पास y, तो मीन्स इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन जब मीन्स यहाँ पे हमें तीसरा कोई फंक्शन नाम दे दिया, उसको दे दिया z, तो ये नाम आ गया g ऑफ y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीजें कि यहाँ पे ये फंक्शन ये g है, तो मीन्स इसको आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ g। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू दी है तो उसको किस तरह फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोई कोशिश यही होती है कि हर क्वेश्चन को सोल्व करूं तो उसके स्टेप टू स्टेप सोल्व करूं ताकि स्टूडेंट को इजी लगे। तो जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका ये हक बनता है कि आप कम से कम सब्सक्राइब तो करें। तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ। The real valued functions f and g are defined below। यहाँ में रियल वैल्यू हमें दिया गया, रियल वैल्यू वो होती है जिसमें हमें 1 2 3 1/2 ये सारी रियल वैल्यू होती है। तो वो बोला कि यहाँ पे फंक्शन दिया गया है जो हमारे पास डिफाइन करना है एफ एंड जी। एफ ऑफ जी, अगर हम बात करें कि एफ ऑफ जी मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक वैल्यू निकाली यहाँ पर a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी को हम कैसे लिखते हैं, एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मीन्स इस तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, पहली बात तो ये फंक्शन एफ के नाम पे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x + 1। तो देखो हम बात करें कि एक्स हम किसके क्यों लेंगे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की, जहां पर एक्स होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ जी ऑफ एक्स, जहां पर भी एक्स होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स + 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ जी टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x - 1, 3/x - 1 + 1। तो मीन्स एफ ऑफ जी, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 + 1। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो x - 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी 6 + x - 1 और यहाँ पर क्या आ गया, x - तो देखो एफ ऑफ जी जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 + x और यहाँ पर क्या आ गया, x - 1। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, एफ ऑफ जी की। एफ जी ऑफ एफ मीन्स इसको हम कैसे लेंगे, जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब जी ऑफ एफ की बात हो रही है तो जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो देखो अब बात करें, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 3x - 1। तो जी, अब देखो जहां पर भी x होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो देखो जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स 3, तो यहां पर भी x जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स - 1। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ 3, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x + 1। तो 2x + 1 और -1। तो देखो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई, 3/2x। इसमें सी क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + 1।
तो यहाँ पर हम क्या करें, एफ ऑफ एफ है, तो मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, अब जहां पर भी फंक्शन एक्स होगा, अब देखो एक्स हम किसके इक्वल लेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू, फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एफ टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वन, तो एफ ऑफ एफ 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 4x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जी ऑफ जी की, तो मीन्स जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 1, तो मीन्स अब एक्स हम किसके क्यों लेंगे, जी ऑफ एक्स के, तो मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स 3 जी ऑफ एक्स माइनस 1, जी ऑफ जी लिख रहा हूं, जी ऑफ जी, अब देखो 3, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 अपान एक्स माइनस 1, इस जी एक्स की जगह लिखो 3 अपान एक्स माइनस 1, फिर माइनस 1, अब यहां पर जी ऑफ जी, तो देखो इसकी मैं एलसीएम लूंगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या क्या एक्स माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और 3 एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस 1, तो जी ऑफ जी, तो 3x 3x, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 4, माइनस यहाँ पर क्या आ गया x, तो ये आंसर आ गया इसका।